हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या होता है और कैसे हमारे लिए उपयोगी है। पर्यावरण पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरा। हमारे चारों तरफ का घेरा पर्यावरण कहलाता है। हम अपने चारों तरफ जो भी चीजें देखते हैं, चाहे वो धूल मिट्टी धूप कोई भी चीज हो, पेड़ पौधे जंतु, वो सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। इसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं। यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी हमें दिखाई देता है वो सब क्या है, पर्यावरण है। अब पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। हमारे जीवन में पर्यावरण की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। हम चाहे जीवन मनुष्य का हो, जीव जंतु हो या पेड़ पौधों का, किसी भी का भी जीवन है, उसे उसके लिए पर्यावरण की क्या आवश्यकता है। हर जीव जंतु को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पर्यावरण पे निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि इंसान है, उसे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे या दूसरे जंतुओं पे निर्भर होना पड़ता है। दूसरा क्या है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, उसके लिए हमें पेड़ों पे निर्भर होना पड़ता है। हमें अपने आवास बनाने के लिए जगह की जरूरत होती है, जो हमें स्थल से मिलती है। इस तरह से हम हर प्रकार से पर्यावरण से जुड़े होते हैं। ये हमारे जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व है। आगे हम पर्यावरण के प्रकार पढ़ेंगे। पर्यावरण हमारा दो तरह का होता है, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसे भौतिक पर्यावरण कह सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा मानवीय पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण। ये भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण होता है। जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, उन्हें बिना तोड़े मरोड़े वो चीजें उसी तरह से हैं, वो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन दूसरा प्रकार है हमारा मानवीय पर्यावरण, कि चीजों को थोड़ा बदल के प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से चीजों का रूप बदल के एक पर्यावरण तैयार किया गया, उसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के फिर से दो भाग हैं, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में ज्यादातर सजीव चीजें आती हैं, जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि। और अजैविक पर्यावरण क्या है हमारा, ये तीन भागों में बढ़ता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल क्या है, ये पर्वत पठार, ये जो सारी चीजें हैं, मैदान जो स्थल है, तो वो हमारा स्थल मंडल में आता है। और जल मंडल नदी नाले सागर नहर तालाब, ये सारे हमारे जल मंडल के पार्ट हैं, उसके हिस्से हैं। तीसरा है हमारा वायुमंडल। वो वायुमंडल ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन तमाम तरह की गैसें मिलकर जो मंडल तैयार करती हैं, वो हमारा वायुमंडल कहलाता है। और जैविक पर्यावरण जीव जंतु आदि इसमें आते हैं। मानवीय सामाजिक पर्यावरण, इसमें मानव निर्मित वस्तुएं आती हैं, सड़क हो गया, फैक्ट्री हो गया, और जितनी चीजें जो मानव ने खुद से निर्मित की हैं, वो हमारी मानवीय पर्यावरण में आती हैं। अब पर्यावरण में जीव जंतुओं की एक दूसरे पे निर्भरता, किस तरह से एक दूसरे पे जीव जंतु निर्भर करते हैं, ये हम पढ़ेंगे, या जीव जंतु पर्यावरण पे किस तरह से निर्भर है, वो चीज हम पढ़ेंगे। पारस्परिक निर्भरता, जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता, इसमें एक शब्द है पारस्परिक। पारस्परिक क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भरता, यानी कि कोई भी जीव अपनी सारी जरूरतें सिर्फ स्वयं से पूरी नहीं कर सकता, उसे दूसरे जीव जंतुओं पे या पर्यावरण पे निर्भर होना पड़ता है। एक अरस्तु ने भी कथन बोला था मानव के लिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हमें क्या है कि हमें समाज से जुड़ना पड़ता है, अपने जीवन यापन के लिए हमें अपने पर्यावरण से जुड़ना पड़ता है। उसी तरह से कोई भी जीव जंतु हो, वो सारी जरूरतें अपनी स्वयं से पूरी नहीं कर सकता। हमें अपने भोजन के, कपड़ों के, आवास के लिए दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है, अपने पर्यावरण पे निर्भर होना पड़ता है। यहाँ हम भोजन के बारे में बात करेंगे तो दो तरह के जीव जंतु होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूरज की रोशनी की मदद
मुख्य रूप से इसमें होते हैं कि ये सूर्य की रोशनी से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये किसी और चीज पे ज्यादा निर्भर नहीं होते, ये किसी दूसरे जीव जंतु से अपना भोजन नहीं प्राप्त करते। दूसरा होता है परपोषी। परपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसमें जीव जंतु आते हैं और मनुष्य भी परपोषी ही है। जीव जंतु है, मनुष्य है, किसी भी तरह का जीव जंतु इसमें हो सकता है। ये परपोषी की जो कैटेगरी है आगे 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। ये किस तरह 3 तरह के जीव जंतु होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी, दूसरे होते हैं मांसाहारी और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। शाकाहारी कौन से होते हैं? जो सिर्फ पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों के हिस्सों से कह सकते हैं, जैसे मानव है अनाज खाता है, वो पेड़ पौधों का एक हिस्सा है। तो इसमें शाकाहारी जो सिर्फ पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो हमारे शाकाहारी जीव जंतु कहलाते हैं। इसमें जैसे आता है बकरी, गाय, खरगोश आदि। ये वो जीव हैं जो अपने भोजन के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। दूसरा है हमारा मांसाहारी, दूसरा है हमारा मांसाहारी। मांसाहारी जीव जंतु हमारे कौन से होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उनका मांस खाकर अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। तो वो कौन से हैं? जैसे शेर है, सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है दूसरे जीव जंतुओं का। चीता है, और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, सिर्फ मांस खा के अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। तीसरा है सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन होते हैं? जो शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का आहार खाते हैं, वो हमारे सर्वाहारी कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला तो एग्जाम्पल है इंसान स्वयं है कि ज्यादातर इंसान सर्वाहारी होते हैं। और जैसे कौवा मांसाहार और शाकाहार दोनों चीजें खाता है। और तीसरा कुत्ता भी है कि शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह की चीजें खाता है। इन सब जैसे कुत्ता रोटी भी खाता है जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, और दूसरा वो मांस भी खाता है। तो इस तरह की चीजें खाने वालों को सर्वाहारी कहते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।